देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारियों का जत्था अभी भी ये जो बैरिकेडिंग है उसके पास जमा हुआ है और इनकी मांग है कि कल्याण मंत्री चमरा लिंडा को इस बैरिकेडिंग के पास आना पड़ेगा और प्रदर्शनकारियों की जो मांग है, रैंप हटाने की जो मांग है, उस मांग पर उनका जो दर्द है उसे सुनना पड़ेगा। आपको हम यह भी बता दें कि रैंप सरना टोली सिरम टोली सरना स्थल पर पिछले करीबन 3 महीने से विवाद जारी है और कल्याण मंत्री चमरा लिंडा भी उस स्थल पर पहुंचे थे और तब उन्होंने यह वादा किया था कि इस रैंप को यहाँ से हटाना होगा, किसी भी कीमत पर इस रैंप को यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद आपने देखा कि उनका आश्वासन पूरा नहीं हुआ और आदिवासी समाज की ओर से जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनका पुतला तक फूंका गया, सब यात्रा निकाला गया और अब आदिवासी समाज की ओर से मंत्रियों का घेराव किया जा रहा है, उनके आवास के बाहर का प्रदर्शन किया जा रहा है और इसकी शुरुआत हुई है चमरा लिंडा के आवास से और करीबन 3 घंटे बीत गए हैं। चमरा लिंडा आवास से बाहर नहीं निकले हैं और उनका आवास यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर दूर है और पूरे आवास और इस बैरिकेडिंग के बीच में पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इस बीच हमारे साथ है अजय तिर्की जी, अजय टोपो जी, क्या करिएगा आप? लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ेंगे। जो हमारे संविधान में अधिकार हमको मिला है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपने आवाज को उठा सकते हैं, अपने अधिकारों को हत्या होने के विरोध में जो है अपने बात को रख सकते हैं, हम करेंगे। आखिर क्या कारण है कि मंत्री चमरा लिंडा को मिल नहीं रहे? देखिए, मामले का समाधान तो यह हो सकता था कि वे आके आप लोगों से मिलते, रैंप हटता या नहीं हटता या उसमें क्या पेचीदगियां है वो अलग बात है, कम से कम बातचीत तो होती है, संवादहीनता क्यों? देखिए, आदिवासी मूलवासी समाज हमेशा से ईमानदार रहा है। आप जानते होंगे जब गांधी जी का आंदोलन चल रहा था, है ना, तो यहाँ जो जतरा टाना थे वो उनके जो है एक ऐसे भक्त थे जो पैदल चल के उनके आदिवासी में जाने का काम करते थे। और आज भी आप जतरा टाना के इलाका में जाएंगे तो आज भी भारत का झंडा हर घर में लहराता है। हम उस देशभक्त के मतलब वंशज हैं और उन्होंने हमको सिखाया है कि अहिंसात्मक तरीके से हम अपनी बातों को, आप देखिए कि संविधान को मानने वाले लोग हैं हम संविधान को लागू करने की ही बात करते हैं और संविधान से इतर कोई भी बात हम नहीं करते। आज देखिए, भारत की आजादी के पहले 1951 में जब सेंसस हुई उसके पहले आदिवासियों को एक अलग धर्म कोड मिली हुई, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि 1951 में पहले सेंसस में हमारे कोड और कॉलम को खत्म कर दिया देने का बात किया। आज भी आदिवासी समाज अपने धार्मिक अस्तित्व की लड़ाई, अधिकारों की लड़ाई को लड़ रही है। सरना कोड के रूप में हो पूरे भारतवर्ष में आंदोलन कर रही है, लेकिन आज भी उनको पहचान देने का काम नहीं किया जा रहा। सवाल वो तो लड़ाई ठीक है, बिल्कुल, पर सवाल तो अभी तो मैं बिल्कुल आपको बात आ रहा हूँ वहां पर। आप देखिए कि जब आप कोई विधायक बनता है, संविधान में जो शेड्यूल 3 है उसमें आर्टिकल 188 के तहत वो शपथ लेता है संविधान का कि संविधान में दिया हुआ विधि द्वारा दिया हुआ सारे बातों को मैं अक्षरता पालन करूंगा। क्या 5वीं अनुसूची की प्रावधानों को झारखंड राज्य में लागू कर दिया गया? क्या एसपीटी सीएनटी का जो कानून है उसका अक्षरशः पालन झारखंड में हो रहा है? क्या रांची जैसे तमाम शहरों में जो औद्योगिक जो एक नगरी बनती जा रही है, जहां पर के विकासों का बात किया जा रहा है, क्या वहां पर सादा डीड में जमीनों की बिक्री नहीं हो रही है? आप देख रहे हैं ना, मर्डर होता है आदिवासी जमीन के नाम पर, झारखंड रांची बंदी होती है, तमाम पार्टी के लोग उसमें रहते हैं। किसकी जमीनों की बंदरबाट होने की बात हो रही है? आदिवासियों की जमीन की बंदरबाट होने की बात हो रही है। तो जब संविधान की कसम खाकर मंत्री परिषद के लोग शपथ लेते हैं, मंत्री शपथ लेते हैं, जो आपके माननीय मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं, तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि जो दखल दिहानी का मामला 8000 मामला जो न्यायालय ने आदेश दिया कि आदिवासियों की जमीन जो लूट हुई है उसको वापस होना चाहिए, वापस होना चाहिए, ये आदेश न्यायालय ने दिया। आज इतने वर्ष के बाद भी संविधान की कसम खाने वाले लोग उस चीज को यहाँ पर वापस दिलाने का काम नहीं कर रहे। प्रशासन किसके हाथ में है? डीसी किसके अंडर में? किस विभाग के अंडर में? और विभाग किसके अंडर में? सारा मुख्यमंत्री यहाँ के सरकार के अंडर में है।
हम लोगों ने सरकार को चुनने का काम किया कि संविधान को लागू करने का काम करेगी, संविधान को मानने वाली सरकार हमने समझा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक मुर्गी भी चोरी कर लेता है कोई आदिवासी तो उसको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। लेकिन एक न्यायालय के आदेश का पालन सरकार के द्वारा नहीं हो रही है, उनके विभागों के द्वारा नहीं हो रही है, उनके अधिकारियों सीओ, बीडीओ, एसडीओ, एसी, डीसी के द्वारा नहीं हो रही है, उनके सचिव के द्वारा नहीं हो रही है, तो क्या वो गैर संवैधानिक नहीं है? है ना? तो हम लोग तो ये कहना चाहते हैं कि आज जो रैंप का मामला है, हम लोग जहां तहां सरना नहीं बनाते, हर चौक चौराहा पे सरना नहीं बनाते। हम लोग का सरना वही होता है जो खतियान में दर्ज होता है। और आज उस सरना में से जो एक साधारण सरना स्थल नहीं है, मैं तो उसकी तुलना मक्का, मदीना और आपका जो है अमरनाथ और आपका जेरूसलम से करता हूँ। हर धर्म की आस्था है, हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, मुस्लिमों का आस्था का केंद्र है, उस तरीके से समुदाय का भी वो आस्था का केंद्र है, जो कि यहाँ की सरकार को पता है। वो 46 डिसमिल की जो जमीन थी उसमें से 10 फीट जमीन पहले ही एक्वायर कर लिया। आप सोचिए किस तरह का साजिश झारखंड राज्य में चल रहा है। आदिवासी समाज ही ने तो दिया, आदिवासी समाज ने दिया नहीं। देखिए, कभी भी अगर किसी जमीन का अधिग्रहण होता हो, दो तरह की जमीन होती है, एक व्यक्तिगत जमीन होती है, एक सार्वजनिक जमीन होती है। और ये जो धार्मिक आस्था का जो जमीन है, ये कहीं से भी कोई व्यक्तिगत जमीन नहीं हो सकता है, ये सार्वजनिक जमीन ही हो सकता है। तो क्या जब डीपीआर बन रहा था तो उस डीपीआर का नोटिस पब्लिक डोमेन में जारी किया गया था? नहीं किया, क्योंकि उस लायक आदिवासी समाज को नहीं समझा जाता, मूलवासी समाज को नहीं समझा जाता। यहाँ तो लूट मची हुई है, मतलब बंदूक के नोक पर, पैसे की सट बल पर, किसी भी तरीके से प्रशासनिक बल के ये पर जमीन को लूट लिया जाएगा। क्या रघुवर दास की सरकार में नहीं हो रही थी? जब गोड्डा में अडानी का पावर प्लांट लग रहा था, उस समय वहां के लोग बोल रहे थे कि हम जमीन को नहीं देंगे, तो क्या कहा जा रहा था कि जमीन दे दो, नहीं तो इस जमीन के अंदर गाड़ दिया जाए। इस तरह का संविधान को मानने वाले लोग झारखंड राज्य में है। आखिर रघुवर दास के जमाने में यदि आदिवासी जमीन की लूट हुई या जमीन जबरन लिया गया, तभी तो आदिवासी समाज ने इस प्रकार आस्था जताया था। और यहाँ भी तो वही हो रहा है। बिल्कुल वही बात है ना। और लैंड बैंक की बात होती है, ठीक है, बहुत सारे पार्टियों से जुड़े हुए लोग बोलते हैं कि रघुवर दास की सरकार में लाखों एकड़ जमीन जो है लैंड बैंक में आदिवासियों का डाल दिया गया। तो ये हेमंत सोरेन को किसने निरस्त करने के लिए ये नहीं बोला? आप निरस्त कर दीजिए। 6 साल आपका सरकार का हो रहा है, पूर्व में सरकार 5 साल को आपको सीखने मिला, लेकिन अभी तो सरकार बनाया दूसरी बारी में, तो उस लैंड बैंक को आप निरस्त कर दीजिए। लेकिन आप भी तो पूंजीपतियों को जमीन स्मार्ट सिटी के नाम से देने का काम कर रहे हैं। 1 रुपया टोकन मनी में यूनिवर्सिटी लगाने के लिए और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जमीन देने का काम कर रहे हैं। तो क्या उस विकास में आदिवासी मूलवासी का विकास होगा? उस तरह का यूनिवर्सिटी खोलेंगे जहाँ लाखों लाखों रुपया फीस होगी, तो क्या आदिवासी मूलवासी का एक भी बच्चा वहां पर पढ़ पाएगा? किस तरह का दोहरा नीति आप इस झारखंड राज्य में लागू करना चाहते हैं? इस तरह का विकास के लिए अगर हमारे जमीनों को लिया जा रहा है, लूटा जा रहा है, आप एचईसी का मामला को देखिए, बीएसएल का मामला को देखिए। चमरा मंत्री चमरा लेंडा जिनका प्रदर्शन करने आए हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा? सारे यहाँ के विधायकों के लिए संदेश है, सारे मंत्रियों के लिए संदेश है, सारे विपक्ष के नेताओं के लिए संदेश है, मुख्यमंत्री के लिए संदेश है कि हमारे आवाजों को दबाने का काम किया जा रहा है, हमारे अधिकारों का हनन और हत्या किया जा रहा है। और इसीलिए आज हम लोग सड़क पर लड़ने के लिए और अपने बातों को रखने के लिए मजबूर हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि आज मुख्यमंत्री 1,36,000 करोड़ केंद्र से मांग रहे हैं कोयला का पैसा, लेकिन ट्राइबल सब प्लान का जो 5वीं अनुसूची 22,000 करोड़, उसका हिसाब कौन देगा? वो रघुवर दास की सरकार में भी हमको हिसाब नहीं मिलता था, और वो अभी हेमंत सोरेन की सरकार में भी हमको हिसाब नहीं मिलता। उसका पैसा को बंदर बांट कर दिया जा रहा है, जो आदिवासियों के लिए निर्गत पैसा होता है। तो इस तरह का विकास यहाँ पर नहीं चलेगा। और ये सरना के मामले में सारे विधायकों को बोलना पड़ेगा। और कोई विधायक तो ऐसा भी है सत्ताधारी दल के कि वो बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा क्या है सरना में, और भी सरना है। अरे भैया, आप अगर हमारी भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं तो हमारे भावनाओं के खिलाफ बोलने का भी तो काम मत करिए। क्या आपकी मंशा को लोग यहाँ पर नहीं समझ रहे? आपको अगर जगह पे बैठाने का काम किए हैं तो वहां से उतारने का काम भी 5 वर्ष वाले आने वाले वर्षों में कर देंगे। यही जो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, जब ईडी के द्वारा उनको जेल में डालने का काम किया जा रहा था, वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि आदिवासी बेटा का शोषण अत्याचार किया जा रहा है, हमको जबरदस्ती जेल में डालने का काम किया जा रहा है। उस समय यही आदिवासी मूलवासी समाज के लोग सड़कों पर निकले उनको डिफेंड करने के लिए। लेकिन उन आदिवासी समाज और मूलवासी समाज के लोगों से वार्ता करने का भी फुर्सत
आज हेमंत सोरेन के पास नहीं है। आप लोग की अगली रणनीति क्या होगी? आप लोग चले जाएंगे? जब मंत्री चमरा लिंडा जी मिलने नहीं आ रहे हैं तो आखिरकार आप लोग को जाना पड़ेगा। लाखों लाख लोग सड़क पर निकलेंगे। रघुवर दास की सरकार ने भी सीएनटी में संशोधन करने का काम किया था और लाखों लोग जो है मोरहाबादी के मैदान पर एकत्रित होकर हुंकार भरा था, जिसके चलते रघुवर दास को बैकफुट में जाना पड़ा था। वही काम करने का काम हम लोग करेंगे। इतने लोग सड़क पर उतर जाएंगे अपने मांगों को लेकर, अपने जायज मांगों को लेकर, कि हर मांग को मांगने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो क्या आपका प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा अभी? अनवरत जारी रहेगा। तमाम अधिकारों की बातों को लेकर चमरा लिंडा के आवाज पे प्रदर्शन जारी रहेगा आपका? एकदम जारी रहेगा। और आज आप देखिए, ये आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, आदिवासी मूलवासी की बात करते थे, तो मिसाइल की आवाज, तो मिसाइल की आवाज को उठाने वाला जब इनको सूचना थी कि इनके घर में लोग सवाल करने के लिए आ रहे हैं, आज बुजदिल कायर की तरह ही वो छिपे हुए। आज नंगे पांव जो हमारी माताएं गांवों से चलकर आई, जो जिसके तन में सही कपड़ा नहीं है, जिसके पेट में अन्न नहीं है, जो इस आशय के साथ कि चमरा लिंडा जैसे लोग उनकी बातों को उठाने का काम करेंगे, उससे सवाल करने के लिए आए, भूखे पेट प्यासे पेट, उनसे बात करने का फुर्सत इनके पास है। या तो वो कायर है, डरपोक है, या फिर संविधान को नहीं मानने वाले हैं। और ऐसे लोगों का हमारा अनवरत विरोध रहेगा। तो ये थे अजय टोपो जी, जिनका मानना है कि भले ही चमरा लिंडा आज नहीं मिले, लेकिन ये जो प्रदर्शनकारी हैं ये भी हटने वाले नहीं है, ये भी इसी स्थल पर जमे रहेंगे। देखना होगा यह प्रदर्शन कितना देर, कितना घंटा, कितना समय चलता है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।